बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपको क्रस्ट अचार की रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये अचार बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्यों? क्योंकि जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें क्योंकि वेजिटेबल का साइज छोटा होता है, जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए इसको झटपट अचार भी कहते हैं। तो आज आपको मैं क्रस्ट अचार की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये मैंने लिया था 1 kg आम, जिसको मैं से सीड रिमूव कर लिया और उसको मैंने इतने छोटे से क्यूब्स में कर लिया है। सीड रिमूव करने के बाद 1/2 kg मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने इसी साइज का कर लिया है। इसी तरह मैंने 1 पाव लीमू लिए हैं, तो लीमू को मैंने इस तरह छोटे छोटे स्लाइस में कर लिया है। मिर्च ली थी मैंने 1/2 पाव, इसको भी देखे मैंने छोटे छोटे इस तरह कट कर लिया है। इस साइड पर आ जाएं तो ये मैंने लहसुन लिया है। ये 2 गट्ठी लहसुन है, देसी लहसुन, इसीलिए आपको साइज छोटा नजर आ रहा है। जो अचारी मसाले उनमें 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून इसमें जीरा है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, ये 5 से 6 मैंने गोल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। इस तरफ मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। ये मैंने अलग से हल्दी और नमक 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा तो 1 टेबलस्पून अब नमक कर लें। इन दोनों को हमने मिक्स करके इन तमाम वेजिटेबल्स पे डाल देना है। अभी इन मिसालों का काम नहीं है, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। मैंने एक बॉल ले ली है। बॉल के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूंगी मैंगो क्यूब्स, इसके साथ इसमें जाएगी गाजर, इसके बाद इसमें जाएगी जी लेमन और चिली सब्ज मिर्च, और अब जाएगा इसमें लहसुन। अब मैं इस मसाले के साथ यानी कि नमक और हल्दी के साथ वेजिटेबल्स को मिक्स कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे जो वेजिटेबल्स में पानी होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा। ये है अचार को लाइफ टाइम ज़्यादा टाइम रखने का तरीका, वरना आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मसाला डाल के आप इसको इसमें तेल डाल दें, वो अचार तैयार हो जाएगा, लेकिन वो आपको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। पर क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप ये प्रोसीजर करेंगे। अगर क्वांटिटी कम है आपके वेजिटेबल्स की तो फिर आप वो वाला प्रोसीजर यानी कि झटपट अचार कौन सा वाला जिसमें आपने पानी इसका नहीं निकालना है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने इसको ढक के रख देना है। मैं इसको तकरीबन 6 घंटों के लिए ढक के रखूंगी ताकि जितना भी एक्सेस वाटर वेजिटेबल्स का है वो सारा रिलीज हो जाए। तो अब 6 घंटों के बाद आपको दिखाती हूँ क्या पोजीशन होगी हमारे इस क्रश्ड वेजिटेबल अचार की। जी तो अब बारी है मसाले पीसने की। हमने इनको मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है। तो मैंने हल्दी, नमक और मिर्च के अलावा बाकी तमाम मसाले, साबुत मसाले इसमें डालती हूँ जार में और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने से क्या होगा तो हमारे मसाले का असर जल्दी अचार में चला जाएगा। जी हमारे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ और इसी के साथ हम जो मसाले हमने ऐड नहीं किए थे कि नमक मिर्च वगैरह, ये भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। और फिर हमारा सारा ये मसाला तैयार हो गया है। जब हम वेजिटेबल का सारा पानी रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको मसाले डाल देंगे। जी तो तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। तो जितनी वेजिटेबल्स का पानी था रिलीज हो चुका था बॉल में, और मैंने वो छन्नी में डाल दिया, इस तरीके से बास्केट में डाल दिया। और ये देखेंगे पानी सारा ये वेस्ट है, इसको वेस्ट कर देना है हमने। और साथ ही दोबारा से वही प्रोसीजर यानी कि बड़े बॉल में हमने ये सारी वेजिटेबल ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे मसाले, ये मैंने क्रश कर लिए थे जो आपको दिखाए थे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है, मैंने अच्छी तरह से गर्म किया, इसको फिर ठंडा किया ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। इस स्टेज पर मैं इतनी ही मिक्स करूँगी इसमें ऑयल। जी तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ऑयल क्यों डाला है ये आपको अभी जल्दी ही पता चल जाएगा, और क्योंकि हमने इसका पानी रिलीज़ कर दिया है तो ये फिर ज़्यादा टाइम हमारे साथ गुजार जाएगा। चलिए जी अब इसको मैं ऐड करती हूँ बॉटल में।
बस हमारी बोतल फिल हो रही है तकरीबन जी। तो अब इस फिल्ड बोतल में इसमें ऐड करूँगी मज़ीद ऑयल और इसको मैं भर दूँगी। अचार हमारा अगर ऑयल में डूबा हुआ होगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। आप धूप में रखें 2-3 दिन इसको बाहर, जब धूप का टाइम हो तो इंशाल्लाह ताला हमारा अचार जल्दी तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको एक बॉल में भी डाल के दिखाती हूँ हमारा अचार कितना खूबसूरत बना है जी। तो हमारा अचार तैयार हो चुका है। कौन सा अचार? क्रश्ड अचार, क्रश्ड पिकल। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है एज इट इज़। अचार बनाना है और एंजॉय करना है अपने हर खाने के साथ, लेकिन मुझे दुआओं में याद रखना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।